पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार होने वाली इंडिया की एकमात्र फाइटर झांसी की रानी कौन सी वह जिसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था, उसके बाद भी वह अंग्रेजों से अकेली दम पर महिलाओं की सेना बनाकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। जी हाँ दोस्तों, आखिर रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, क्यों उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया, इस सभी जानकारी के लिए आपको हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अराउंड द पीपल्स में, और मैं हूं आपके साथ अतुल मीणा। आज मैं बताऊंगा आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कई ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता कर खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपने आप को कभी भी झुकने नहीं दिया है। भारत में न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं ने भी अपने मान सम्मान के लिए युद्ध के मैदान में जाना उचित समझा है, लेकिन अंग्रेजों के सामने अपने आप को झुकना उचित नहीं समझा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी वीरांगना की स्टोरी जिन्होंने अंग्रेजों से फाइट करी और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया युद्ध के मैदान में, फिर भी उन्हें कभी भी अपने आप से हार नहीं मानी। इसीलिए कहावत है उनके बारे में कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी आपने अपने बचपन के दिनों में अपने बुजुर्गों या फिर अपनी किताबों में स्कूल की में जरूर पढ़ा होगा। आपने हमने सभी ने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी जरूर सुनी होगी। आज आपको उसकी इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। उनका बचपन वहीं पर बीता। उसके बाद उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। मनु को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी जैसी युद्ध कला में महारत हासिल थी। मनु की मां के निधन के बाद उनके पिता ने उनकी देखभाल करी थी और हर क्षेत्र में उन्हें निपुण बनाया था। हर क्षेत्र में उन्हें मेहनत करने, संघर्ष करने पर तैयार किया था। सन 1842 में मनु का जीवन एक नई दिशा की ओर जा रहा था। उनका विवाह महाराजा गंगाधर राव से हुआ था और उसके बाद उन्हें लक्ष्मीबाई की उपाधि मिली थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनके बाद कहा जाता था। 1849 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन जन्म के लगभग 4 महीने बाद दामोदर राव को मृत्यु हो गई और महाराजा गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ने लगी थी। तबीयत को बिगड़ते देखते हुए और उसके बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया और उसका नाम भी दामोदर रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में उस वक्त अंधेरा सा छा गया जब 1853 यानी 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। झांसी अकेली हो गई थी, झांसी सूनी हो गई थी। झांसी की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से कोई नहीं बचा था, लेकिन अंग्रेजों की कोशिश थी कि झांसी पर कब्जा किया जाए और उसे कहीं ना कहीं अपने अधिकार में ले लिया जाए। सर डॉक्ट्रिन ऑफ लिव्स नीति का इस्तेमाल किया गया और झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ठान लिया था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए वह तैयार हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई तो स्टार्टिंग से ही निडर और साहसी थी। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू की और महिलाओं की सेना बनाने का डिसीजन लिया और उस सेना की खुद ने लीड किया। सन 1857 गंगाधर राव की मृत्यु के लगभग 4 साल बाद झांसी पर संकट आ चुका था। झांसी के किले को अंग्रेजों के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया था। रानी ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और युद्ध के मैदान में जाना उचित समझा। अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया, युद्ध किया सेना को लीड करते हुए। जब झांसी का किला गिर गया तो लक्ष्मीबाई ने कालपी की ओर जाना उचित समझा। वह ग्वालियर पहुंची, वहां पर भी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। ग्वालियर के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। आज जो स्टोरी हमारे चैनल पर आपको बताई गई है, इसका सीधा सा एक ही मकसद था कि अपने हक के लिए जब रानी लक्ष्मीबाई ने उस टाइम पर लड़ाई करी थी तो आप भी लड़ाई करने से पीछे ना हटें। अपने हक के लिए आप कानून का सहारा लें। अगर कोई अपराध हो रहा है तो उस अपराध को रोकना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रोका जाएगा तो आज वह अपराध एक के साथ हो रहा, कल वह अपराध निरंतर बढ़ता जाएगा। अगर रानी लक्ष्मीबाई अपने हक के लिए नहीं लड़ती तो उस टाइम उन्हें भी कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ना होता। यही कारण रहा कि उन्होंने अपने संघर्ष किया और अपनी लड़ाई की, अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया, हार को स्वीकार नहीं किया।
इसी तरीके से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके ऊपर कोई अपराध हो रहा है, कोई आप पर दबाव डाल रहा है किसी चीज को लेकर, तो आप उसका पुरजोर तरीके से विरोध कीजिए, कानून का सहारा लीजिए। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आप देख रहे थे अराउंड द पीपल चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।